Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसका एक और नाम है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आपसे पेपर में अगर वो सेल मेम्ब्रेन पूछ ले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ ले तो बात एक ही है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे सेल को। आपको पता है कि सेल क्या होता है? सेल जिंदगी की बुनियादी इकाई है जो कि जिंदगी को बनाता है। अब सेल के बाहर खास किस्म की दीवार जो कि सेल को कवर करती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, वैसे सेल के बाहर दो दीवारें मौजूद होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है वो एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इन दोनों के अलावा बाकी तमाम जानदारों के अंदर मौजूद होती है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये तमाम जानदारों के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वो जानदार जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है तो आपने जहन में रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, हम बैक्टीरिया की बात करें, प्लांट्स की बात करें, फंजाई की बात करें या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिसे आप एल्जी कहते हैं, आप इसकी बात करें, इनमें जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है और जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है। समझ आ रही है? तो आपने इसको जहन में रखना है, इसकी लोकेशन को जहन में रखना है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये तमाम जानदारों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा था सेल वॉल के अंदर कि एनिमल और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में नहीं होती, जबकि सेल मेम्ब्रेन सब जानदारों में होती है। सेल वॉल जो थी वो नॉन लिविंग इन नेचर थी, मैंने आपको बताया था ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं हो रही होती, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास लिविंग होती है। नेचर के अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स? लिविंग होती है। ठीक है, सेल के अंदर जो चीजें जो सेल के अंदर दाखिल होना है, वो चीजें जिन्होंने सेल के बाहर जाना है वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन की सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है सेल के लिए। तो स्टूडेंट्स आए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। All cells have a thin का मतलब होता है स्टूडेंट्स बारीक, and elastic का मतलब होता है लचकदार। तमाम सेल्स के पास देखिए यहाँ पर ये बात काबिल गौर है स्टूडेंट्स के ऑल सेल्स, तमाम सेल्स, यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फलां में होगी फलां में नहीं होगी। तमाम सेल्स के अंदर क्या होगी? थिन एक बारीक और लचकदार क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी अराउंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के गिर्द। साइटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट करिए सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन तक के दरमियान ये जो जगह होती है ना, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी साइटोप्लाज्म पर होगा। तो आपने ध्यान में रखना है साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो जगह है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कल हमने इसी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर एक और लफ्ज कहा था जिसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, शाबाश, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि साइटोप्लाज्म के बाहर एक बारीक और लचकदार मेम्ब्रेन होती है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये आप इसकी हेडिंग लिखकर पहली लाइन आप इसी तरह से लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बुक के अंदर फंक्शंस की हेडिंग देंगे। किसकी हेडिंग देंगे? फंक्शंस की। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? तो आप ये दो इस तरह से एरो लगाकर आप दो पॉइंट्स जो है वो पेपर में इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, आपने इसको पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखना है, बिल्कुल इसी तरह आपने एरोज बनाकर फिर इसको लिखना है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स फंक्शंस क्या है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। स्टूडेंट्स परमिएबल का क्या मतलब होता है? परमिएबल का मतलब होता है ठीक है, हम कहते हैं ये चीज परमिएबल है, ये चीज गुजर सकती है। ठीक है, एक ऐसी चीज जो कि गुजर सकती है हम कहते हैं ये परमिएबल है। ये क्या है? परमिएबल। परमिएबल का क्या मतलब हुआ? वो चीज जो गुजरने की किसी चीज से गुजर सकती है उसे हम परमिएबल कहते हैं। सिलेक्टिवली स्टूडेंट सिलेक्टिव का मतलब होता है इंतखाब करना, चुनना। देखिए मिसाल के तौर पर आप जो है वो फल फरोश के पास जाते हैं, उसने फर्ज करें ऑरेंजेस लगाए हुए हैं, माल्टे लगाए हैं, तो आप क्या करते हैं? आप इस तरह से तो नहीं ना कहेंगे कि ये दर्जन कर दें। ठीक है, तो कोई भी दर्जन जो है वो खराब माल्टे आपके जो है थैले के अंदर डाल देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे? आप सिलेक्टिव करेंगे। ठीक है, हो सकते हैं 10 में से आप एक दो उठा लें, एक उठा ले, दो उठा लें। ठीक है, इसे स्टूडेंट्स कहते हैं सिलेक्टिव। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सिलेक्टिव। मतलब आपने चीजों को खुद सिलेक्ट किया है, अपना इंतखाब किया है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब क्या था? ठीक है, किसी चीज से गुजरना। ठीक है, ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तमाम चीजों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। समझ आ रही है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो सब चीजों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, बल्कि कुछ खास चीजें हैं जिन्हें सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर से अलाउ करती है कि भाई आप गुजर जाओ, और ज्यादातर चीजों को वो अपने बाहर ही रखती है, वो उनको गुजरने की इजाजत
नहीं देती, ठीक है, क्योंकि सेल है ना, जो आपको पता है सेल जो है इसके अंदर काफी सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, काफी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब उन चीजों ने सेल के अंदर जब दाखिल होना है तो ये किस्म की सरहद है, बाउंड्री है सेल की, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल, हमने सेल वॉल के फंक्शन में हमने देखा था कि वो सिलेक्टिवली परमेबल थी, हरगिज नहीं, क्योंकि सेल वॉल का वो काम ही नहीं है। सेल वॉल का काम था सिर्फ वो सख्त थी, वो प्रोटेक्शन देती थी और सपोर्ट करती थी, बस, ठीक है। उसका काम था कि सेल को प्रोटेक्शन देनी है, उसने उसके अंदर से तमाम चीजें गुजर जाती थी, वो किसी भी चीज को नहीं रोकती थी। लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, ये सिलेक्टिवली परमेबल है, ये चीजों को चुन चुन के अंदर जाने देती है, तमाम चीजों को गुजरने नहीं देती। आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इट अलाउज, अलाउज का मतलब इजाजत देना, इट अलाउज वेरी फ्यू, बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, टू पास थ्रू इट, कि वो इनसे गुजर जाएं, ठीक है। ये अलाउ करती है बहुत कम मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, कि वो क्या करें, टू पास थ्रू इट, कि वो उससे गुजर जाएं। व्हाइल ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने सुना होगा उसने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, जबकि बंद कर देती है रास्तों को मैनी अदर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। ये क्या करती है, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाजत देती है, जबकि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स को अपने से बाहर रखती है। ऐसी दीवार है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके फंक्शंस की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन, ये मिलकर किन किन चीजों से मिलकर बनी है। कंपोजिशन कहते हैं बनावट को। तो सेल मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट्स इज मेनली का मतलब बड़ी हद तक कंपोज्ड ऑफ, मुश्तमिल होती है प्रोटीन्स पर, लिपिड्स पर और स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, हम इनको आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। आपने ज़हन में रखना है कि हमारे ना खुराक के कंपोनेंट्स भी तीन होते हैं, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं ना उसके तीन कंपोनेंट्स हैं मेजर, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हम दालें खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, ठीक है, हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, हम, ठीक है। अगर हम और दूध की चीजें, ऑयली चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम फैटी चीजें, लिपिड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे खुराक के अज्जा हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं। तो ये अंदर जाकर ये तीन कंपोनेंट्स जो है जब हमारे जिस्म के अंदर जज्ब होते हैं तो ये तीन कंपोनेंट्स हमारे सेल मेम्ब्रेन को भी बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटीन, फिर उससे कम लिपिड और बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। आपने इसको ज़हन में रखने के लिए प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंपोजिशन आप याद रख लें। प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत कम मिकदार जो है वो सेल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज है, आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे ग्लूकोज जब आगे प्रोटीन्स के साथ मिलेगा ना, ठीक है, तो एक और चीज बनाता है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और जब यही ग्लूकोज लिपिड्स के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। हम जब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपने इसको ज़हन में रखना है कि ग्लूकोज जब प्रोटीन्स के साथ मिलेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे, ग्लूकोज जब लिपिड्स के साथ मिलेगा तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साथ, कोई चीज अंदर से किस तरह से है, ठीक है, हमने इसको देखना है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स अब जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, इसके मुतालिक कई तरह के मॉडल्स पेश हुए थे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ठीक है। अब उसमें से वो मॉडल जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा काबिल कबूल है, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा आप ये समझ लें ऑथेंटिक मॉडल कंसिडर किया जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये क्या है, जिस तरह हमने देखा था ना, हमने केमिस्ट्री के अंदर एटम्स के देखे थे, एटम्स के डिफरेंट मॉडल्स थे। हमने देखा बोहर एटॉमिक मॉडल, हमने देखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आपने डाल्टन्स मॉडल देखा होगा। फ्रेंड्स जिस तरह एटम के मुख्तलिफ मॉडल्स थे ना, एटम को देखा किसी ने नहीं था, लेकिन उसके मुतालिक लोगों ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने अपने नॉलेज की बेस पर मॉडल्स पेश कर दिए थे। इसी तरह अभी सेल को, सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके स्ट्रक्चर के मुतालिक लोगों को नो-हाउ नहीं थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसके स्ट्रक्चर को देखा नहीं गया था, लेकिन लोगों ने अपने नॉलेज की बुनियाद पर उसके मॉडल्स को पेश करना स्टार्ट कर दिया था। कई तरह के मॉडल्स पेश हुए, लेकिन वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन को सही तरह से डिफाइन नहीं करते थे। बहुत सारे मॉडल जो थे वो रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। और बाद में जब देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल मेम्ब्रेन को देखा गया, तो वाकई में बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन का मॉडल बिल्कुल वही था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो स्टूडेंट्स आए हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को स्टडी करते हैं। वो कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें दो लफ्ज हैं, एक है फ्लूइड और एक है मोज़ेक। इन दोनों का मतलब क्या होता है, फ्लूइड कहते हैं ऐसी कोई भी चीज जो कि बहने की सलाहियत रखती है, फ्लो कर सकती है, जिस तरह हवा है वो एक फ्लूइड है, ठीक है, पानी एक फ्लूइड है, ठीक है।
फ्लूइड आमतौर पर हम लिक्विड चीजों को कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स मोज़ेक किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स मोज़ेक है ना जो एक पैटर्न का नाम है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खास फासले के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें कोई दुपट्टा देखें, दुपट्टे के ऊपर जिसमें आपने देखो फ्लावर्स बने हो, तो आप देखते हैं कि वो जो फ्लावर्स है ना किसी भी दुपट्टे के ऊपर पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब एक जो है फर्ज करें ये दो फ्लावर्स इनके दरमियान इतना फासला है, तो बाकी दो फ्लावर्स के दरमियान भी इतना इतना ही फासला होगा। इस किस्म का जो पैटर्न होता है ना जिसमें तमाम चीजें एक रेगुलर वे में अरेंज होती हैं, इससे पैटर्न को कहते हैं मोज़ेक पैटर्न। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मोज़ेक पैटर्न। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से क्या मुराद है? ये सेल मेम्ब्रेन का एक ऐसा मॉडल है जो कि बताता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना स्टूडेंट, ये फ्लूइड की तरह, जिसमें फ्लूइड है ना जो मूव कर सकता है, इस तरह सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी मूव कर सकती है, ठीक है। ये जो है ये कोई सख्त मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस तरह सेल वॉल जो थी वो एक रिजिड मेम्ब्रेन थी ना, एक सख्त थी, इस तरह सेल मेम्ब्रेन सख्त नहीं होती, ये फ्लूइड की तरह मूव कर सकती है। और इसे मोज़ेक क्यों कहा गया? इसके अंदर मैंने आपको बताया ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो धंसे होते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसे मोज़ेक क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन थी वो एक चीज से मिलकर बनी होती है जिसको हम कहते हैं लिपिड। हमने देखा ना लिपिड। अब स्टूडेंट्स लिपिड की खास तह मौजूद होती है, इसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लिपिड बाइलेयर। हम ना देखेंगे, हमारा एक चैप्टर आएगा आगे, उसमें हम देखेंगे खास तरह के ना लिपिड्स होते हैं, हम कहते हैं फास्फोलिपिड्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मेरे साथ रिपीट करें, फास्फोलिपिड्स। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फास्फोलिपिड्स। अब स्टूडेंट्स ये जो फास्फोलिपिड्स है ना, इनका इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, एक इनका हेड होता है और इस तरह का ना इनका टेल, ये स्टूडेंट्स इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इससे हम कहते हैं फास्फोलिपिड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फास्फोलिपिड। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इस तरह की ना दो लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती हैं? दो, एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। ये जो कि लिपिड्स है और इसकी दो लेयर है, तो हम इसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लिपिड बाई का मतलब क्या होता है? टू लेयर कहते हैं तहों को, एक ऊपर वाली तह है और एक नीचे वाली तह है, इसे हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होती है और इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोज़ेक मैनर के अंदर धसे हुए होते हैं, अंदर जो है इस तरह से एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, ये एम्बेडेड है, यहाँ भी एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। ये तो आपके सामने छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया गया, इस तरह पूरा सेल होता है गोल, और उसके अंदर पूरी इस तरह की ना फ्लूइड मोज़ेक बिल्कुल इसी तरह की लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है और उसके अंदर अलग अलग जगहों पर ना प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे होते हैं। और जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल मोज़ेक मैनर में अरेंज हैं। समझ आ रही है? मोज़ेक मैनर से क्या मुराद है? एक खास डिस्टेंस पर एक दूसरे से अरेंज हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को स्टडी करते हैं। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक द लिपिड्स, जो लिपिड्स हैं वो क्या करते हैं? मेक अ फ्लूइड लाइक। मैंने आपको बताया ना कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सख्त नहीं है, वो क्या है? फ्लूइड की तरह मूव कर सकती है, ठीक है, फ्लूइड की तरह मूव कर सकती है। तो लिपिड्स जो है वो यहाँ पर क्या बनाते हैं? फ्लूइड लाइक बाइलेयर, मतलब फ्लूइड की तरह की मूवेबल बाइलेयर, डबल लेयर बनाते हैं, ऊपर और एक नीचे, इन विच जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो आर सबमर्ज्ड। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप एम्बेडेड लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसे हुए होना। आपकी बुक के अंदर उसने सबमर्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है, ज्यादा सुटेबल इस वजह से लग रहा है क्योंकि सबमर्ज का मतलब होता है, ठीक है, डूब जाना। सबमर्ज का मतलब क्या होता है? डूब जाना। जिस तरह से आप क्या करें, ठीक है, आप एक बर्तन लेने, उसके अंदर पानी लेने, उसके अंदर आप एक निडल डालें, सुई डालें, तो सुई जो है पानी के अंदर क्या हो जाएगी? सबमर्ज हो जाएगी, ठीक है, डूब जाएगी। आपने देखा है ना सबमरीन, सुना होगा आपने नाम। सबमरीन क्या होती है? पानी के नीचे चली जाती है, तो उसी से लफ्ज निकला है सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है डूब जाना। तो ये जो प्रोटीन, अब चूंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं जो लिपिड है ना, वो चूंकि एक फ्लूइड, एक लिक्विड की तरह का स्ट्रक्चर हमें शो कर रही है, वो मूवेबल है, तो उसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है ना, इसी तरह के लफ्ज इस्तेमाल करें तो उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो सबमर्ज हुए होते हैं, ठीक है, वो अंदर धंसे हुए होते हैं, डूबे हुए होते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो, कहते हैं द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। स्टूडेंट्स लेटरली किसे कहते हैं? लेटरली कहते हैं साइड्स को। किसे कहते हैं? साइड्स को। मिसाल के तौर पर ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये अपनी साइड्स पर मूव कर सकता है, जिस तरह आपने देखा होगा ना, अपने पानी के कैरेक्टर्स पढ़े, वाटर के मॉलिक्यूल्स, जिस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन उनके दरमियान कुछ ना कुछ फासले होते हैं और वो एक दूसरे को स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे से मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है ना, ये लिटरली साइड्स पर मूव कर सकते हैं। ये हो सकता है कि ये वाला मॉलिक्यूल है वो इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए, ठीक है, इस तरह से अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। और यही इनकी पोजीशन का चेंज करना सेल मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज की बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं
वो लिटरली मूव कर सकते हैं, मतलब साइड्स की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है, इन मूवमेंट्स की वजह से द पैटर्न, पैटर्न का स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, जो प्रोटीन्स का पैटर्न था, ठीक है, एक मोज़ेक लाइक पैटर्न जो था, तो यहाँ पे वही लिखता है द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो लिपिड्स और प्रोटीन का जो मोज़ेक लाइक पैटर्न है, ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस, मुसलसल चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है फर्स्ट करेंगे प्रोटीन अभी यहाँ पर है, क्योंकि हमने पढ़ा है लेटरली मूव कर सकते हैं, ये लेटरली मूव करके जो है हो सकता है कि अपने साथ कहीं और चली गई हो, तो इनका पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो कहते हैं इनकी जो लेटरल मूवमेंट्स होती हैं, इन मूवमेंट्स की वजह से जो लिपिड और प्रोटीन्स का जो पैटर्न है, या जो मोज़ेक लाइक पैटर्न है, वो मुसलसल तब्दील होता रहता है, क्योंकि ये मुसलसल मूव कर सकती है, इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन मूवमेंट्स का फायदा क्या होता है, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन मूवमेंट्स का फायदा क्या है, देखिए आपने अगर देखिए कभी देखा हो, आपने कभी आपने आपको बताया कि रोटी बनाने से पहले हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, जो फ्लोर है आटा है उसको क्या करते हैं, छानते हैं। तो अगर आपने देखी हो छन्नी जिसके अंदर आटे को छानते हैं, ठीक है, आप उसको क्या करें, आप उस छन्नी के अंदर आपने देखा होगा बारीक जाली होती है, ठीक है, उसके अंदर आप आटा लेते हैं और आप इस तरह से जो है उसको लेके खड़े हो जाए, ठीक है, और आप सोचें कि आटा जो है खुद ब खुद नीचे आ जाएगा छन कर, इस तरह से तो नहीं, आप क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं। जब आप उसको हिलाते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होता है, आज जो आटा है वो छन कर नीचे आ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ये। अब देखिए जब चीज मूव कर रही है तो चीजें बड़े आराम से उसके अंदर से क्रॉस कर रही है उस जाली के अंदर, लेकिन जब आप उसको ऐसे लेके खड़े रहेंगे तो क्या चीजें मूव करेंगी, हरगिज नहीं, आटा जो है वो छन्नी के ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, हालांकि उसके अंदर सुराख तो मौजूद है, लेकिन जब आप उसे हिलाएंगे तो फिर वहां पे मॉलिक्यूल्स हिलेंगे और फिर उन, ठीक है, जो छन्नी के अंदर सुराख उनके जरिए आटा मूव करके फिर नीचे आएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी बिल्कुल यही होता है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, इसका काम ये कि इसने सेल के अक्रॉस मूवमेंट करवानी है, चीजों को मूव करवाना है। अब अगर ये फर्स्ट करें कि सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल साकन है, अगर इसके अंदर ये लेटरल मूवमेंट्स ना हो, ये बिल्कुल साकन पड़ी हुई है, तो क्या इसके अंदर से चीजें मूव करेंगी? नहीं। इसी वजह से, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है इसको एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर अता की है कि मुसलसल मूव करती रहती है। जब ये मूव करती रहती है तो इसके अक्रॉस जो स्टूडेंट्स जो चीजें हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्या करती हैं, मूव कर सकते हैं, सेल के अंदर दाखिल होते हैं और सेल से बाहर चले जाते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेल की फ्लूइड लाइक नेचर है, इसकी वजह जो है वो आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपने इसको ज़हन में रखना है, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करिए और इसके डायग्राम मैंडेटरी है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके डायग्राम कैसे बनानी है, तो आपने सिंपल क्या करना है, जिस तरह से मैंने बनाया, यहाँ पे सर्कल्स बना लेने, यहाँ पे 5-6 सर्कल्स इधर बना लें और 10 से इधर बना लें, सर्कल्स बन गए स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करें आप, ठीक है, यहाँ पे इस तरह के ना प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर बनाया, आप क्या करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने बिल्कुल इस तरह इसकी 1-2 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे ना ये प्रोटीन्स की शेप की, तो आप लोगों को ये बनानी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? लाजमी नहीं है कि आपने बिल्कुल इसी तरह की बनानी है, आप चेंज भी बना सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह के प्रोटीन्स बना लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपकी लेबलिंग ठीक होनी चाहिए, जो डायग्राम में मैटर करता है। आप क्या करें, इस तरह के 2 प्रोटीन्स जो हैं थोड़े से फासले यहाँ पे बनाएं, उसके बाद इसके ऊपर आपने 4 लेयर्स बनानी होंगी, जैसे कि बुक पे बनी हुई हैं, तो दूसरी लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे बना लें और ऊपर वाली 2 लेयर्स जो हैं मुकम्मल बना दें। ठीक है, आपने क्या करना है, सर्कल्स इसको बनाने हैं और क्या करना है, सर्कल्स लगाने हैं और इसी तरह स्टूडेंट्स एक नीचे, इसके नीचे बिल्कुल एक सर्कल की लेयर बना दें, बन गई। उसके बाद आपने क्या करना है, हर ये जो सर्कल है उससे आपने इस तरह के ना, मैंने आपको बताया ना एक फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, इससे 2 टेल लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इसकी 2 टांगे निकलती हैं, अब ये समझ लें। तो आपने हर फास्फोलिपिड है इस तरह से ना, इस तरह से 2 टांगे निकालेंगे। अब यहाँ से आप मुसलसल इस तरह से ऊपर से भी निकालेंगे और नीचे से भी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से और इसी तरह नीचे से, जब आप इस तरह नीचे से स्ट्रक्चर निकालेंगे तो आपका एक मॉडल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या कहना है, यहाँ पे प्रोटीन लगा देनी है और यहाँ पे प्रोटीन लगा देनी है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये प्रोटीन्स हैं जो कि इसके अंदर क्या है, सबमर्ज हुई हुई है। समझ आ रही है, ये क्या है, सबमर्ज हुई हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको इसकी कंपोजिशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है और ग्लूकोज प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ग्लूकोज लिपिड्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। आप यहाँ पर देखें, ये जो ग्लूकोज है ना, ये देखें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है। अब ये लिपिड है, आपको पता है ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है। क्या है, लिपिड बाइलेयर। अब जब ग्लूकोज इस लिपिड के साथ अटैच होगा तो ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिपिड्स। और हमें पता है कि क्या है, ये प्रोटीन्स है। ये स्टूडेंट्स क्या है, प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। ग्लूकोज इस प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लूकोज से लफ्ज निकलेगा ग्लाइको, प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएगा। तो आपने इन दोनों को लेबल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ठीक है, जो कि आपने इसके अंदर लेबल करनी है वो है कोलेस्ट्रॉल। फ्रेंड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। फ्रेंड्स अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि आप ऑयल्स यूज करते हैं, वहां पे लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल।
स्टूडेंट्स ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये खास किस्म का ना लिपिड है, ठीक है, लिपिड है। लिपिड मतलब ऑयली चीजों से हासिल होता है हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर ना, अब ये कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, ठीक है, एक हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद है और एक हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह। अब अक्सर आपने देखा होगा वो कहते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया, इस वजह से उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। और वो जो नुकसानदेह व नुकसान करने वाला वो जो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, वो हमारे जिस्म के अंदर जाकर हमारी खून की नालियों में जमा हो जाता है। जब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स की हमारी खून की नाली है और यहाँ पे जाके वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो गया, जब जमा हो गया तो यहाँ पे जाके खून में रुकावट बनेगा और वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। जबकि हमारे जिस्म के अंदर एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाता है और आपस में से जोड़ के रखता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये लिपिड वाले के अंदर वाली साइड पर मौजूद होता है, आपने इसको ध्यान में रखना है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे मौजूद होता है? लिपिड वाले के इनर साइड पर मौजूद होता है एक। और कोलेस्ट्रॉल के मुताबिक आपने दूसरी बात ज़हन में रखनी है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ना जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स में भी होगी, यूकैरियोट्स में होगी, मतलब तमाम जानदारों के अंदर होगी। तो यूकैरियोट्स है ना, जो एक फर्क यहाँ पर भी आता है, ठीक है, एक फर्क यहाँ पे आता है, जो यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन है इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं और आर्की आते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टूडेंट्स कोलेस्ट्रॉल होगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अटैच्ड विद द इनर साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड बाइलेयर है इसकी इनर साइड में, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये कोलेस्ट्रॉल अटैच है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। ज्यादातर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। तो आपने इसको ज़हन में रखना है जब हम जो है वो डिफरेंस करेंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान क्या फर्क होता है, तो आप लोगों को एक डिफरेंस जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में, जबकि यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। स्टूडेंट्स जिस तरह यहाँ पे देखें, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। आपकी बुक के अंदर क्या है, ये दोनों पॉइंट्स हैं लाइंस की शक्ल में लिखे हुए, मैंने इक्वेशन की शक्ल में लिख दी है। तो आप लोग भी इसे अपने बुक के ऊपर लिखें ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इस डायग्राम की लाजमी प्रैक्टिस करनी है और ये लॉन्ग टेस्ट में आती है तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है और कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपने बताना कि डायग्राम से वो आपसे बनी है कि नहीं बनी। आपने इनकी प्रैक्टिस करके ज्यादा कुछ हमें ज्यादा मुश्किल नहीं है डायग्राम, आप है उसके 1-2 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगी। सर्कल्स बनाने आपने 2 प्रोटीन्स बनाने और लाइनें शाइनें लगानी आप लोगों ने, इसको लेबल करना है, ठीक है। इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स जिस तरह का ये जो मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, हमने कहा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। उससे क्या मुराद था? उससे मुराद ये था कि मेम्ब्रेन से लिपटी हुई ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस क्या होती है? सेल के अंदर पाई जाने वाली वो चीजें जो कि सेल को उसका काम करने में मदद देती है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेल के अंदर पाई जाने वाली वो चीजें जो कि सेल को उसका काम करने में मदद देती हैं, हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। और ऐसी ऑर्गेनेलिस जिनके मेम्ब्रेन मौजूद होती है उन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है उनमें भी इसी किस्म के एक मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है। देखिए राइट वाले मैनी ऑर्गेनेलिस, बहुत सारी ऑर्गेनेलिस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अब स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। आप नाम इसकी याद रखें क्योंकि आपके बुक में नाम गिवन है तो आप इसका नाम याद रखें। अभी होते क्या है इसकी डिटेल जो है वो हमारे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर आती जाएगी। एक एक टॉपिक पर एक एक ऑर्गेनेली पर एक एक लेक्चर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद गोल्गी एप्परेटस, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। 5 ऑर्गेनेलिस गिवन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum और lysosomes are also bounded by membrane। वो भी इसी तरह की एक मेम्ब्रेन से लिपटी होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछेगा आटम एटम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आप सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, इसके फंक्शन, इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये मॉडल जो है आप इसको लाजमी ड्रॉ करेंगे। आप लोगों ने इसको लिखना कैसे होगा? सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फंक्शंस, फिर कंपोजिशन, फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखने के बाद यहाँ लिखने के बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर आप ये नीचे ये वाली लाइंस लिखेंगे और फिर लास्ट में कोलेस्ट्रॉल स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं।